Hello friends, welcome back my channel RS Education Power. Today I will teach you could have modal. दोस्तों आज मैं आपको could have modal के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों पहले हम जानते हैं could have का मतलब क्या होता है। दोस्तों could have का मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे। यदि वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आता है तो वहां पर हम कुड हैव का यूज करते हैं। दोस्तों कुड हैव का यूज हम कहां पे करते हैं? जहां पे एबिलिटी भी होती है और कैपेसिटी भी होती है, मतलब योग्यता भी होती है और क्षमता भी होती है, लेकिन हम करते नहीं हैं, वहां पर हम कुड हैव का यूज करते हैं। दोस्तों कुड हैव को हम इनकम्प्लीट पास्ट के रूप में यूज करते हैं। तो आइए अब स्ट्रक्चर और एग्जांपल के थ्रू हम कुड हैव का यूज सीखते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कुड हैव मॉडल मतलब सकता था। यदि वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आते हैं तो वहां पर हम कुड हैव का यूज करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुड है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैं डॉक्टर बन सकता था। मैं डॉक्टर बन सकता था लेकिन बना नहीं, ये हो गया इनकम्प्लीट पास्ट। तो यहां पर हम कुड हैव का यूज करेंगे। मैं की अंग्रेजी हो जाएगा आई, आई के साथ हम लगाएंगे कुड हैव, आई कुड हैव। क्या बन सकते हैं? डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा? बिकम, आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं अंग्रेजी की किताब खरीद सकता था। मैं अंग्रेजी की किताब खरीद सकता था लेकिन खरीदा नहीं, तो यहां पर हम कुड हैव का यूज करेंगे। मैं की अंग्रेजी हो जाएगा आई, आई के साथ हो जाएगा कुड हैव, आई कुड हैव। खरीदने की अंग्रेजी हो जाएगा बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट। ओके, बॉट इंग्लिश बुक। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह मुझे पत्र भेज सकता था। वह मुझे पत्र भेज सकता था लेकिन भेजा नहीं, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही के साथ हम लगाएंगे कुड हैव, ही कुड हैव। सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंट मी लेटर। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम मैच जीत सकते थे। तुम मैच जीत सकते थे लेकिन जीते नहीं, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू कुड हैव। जीतने का हो जाएगा विन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वन द मैच। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम बाइक चला सकते थे लेकिन चलाए नहीं, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू के साथ हम लगाएंगे कुड हैव, यू कुड हैव। राइड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइडन। क्या हो जाएगा? राइडन अ बाइक। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? मैं आशा करता हूं कि आपको कुड हैव का यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। जय हिंद।